आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, ये समय परमेश्वर ने दिया कि आपसे बातचीत करने का। और कई हमारे प्रियजन जो हमसे दूर रहते हैं और उनके लिए हमने चाहा कि इस माध्यम से परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर की सच्चाइयों को उन तक पहुँचाएँ। और आज के लिए मैंने जो एक विषय चुना है वो इस प्रश्न पर आधारित है कि क्या प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व 2020 वर्ष पूर्व से ही है या उससे पहले से है। कई मेरे मित्र ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज से सिर्फ 2020 वर्ष पूर्व ही इस दुनिया में आए और उनसे पहले कई महापुरुष आए हैं, कई और लोग आए हैं। तो इस बात को हम बाइबल के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर आज देखेंगे। और अगर हम बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार को देखें तो यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहला अध्याय और पहले पद में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और अगर हम इसी अध्याय के 14 पद में देखें तो लिखा, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। तो इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो कि यहाँ पर वचन के रूप में उनको बताया है, और वो वचन परमेश्वर के साथ था और लिखा वचन परमेश्वर था। तो यीशु मसीह परमेश्वर हैं और वो परमेश्वर जो है वो आदि से, अनादि काल से प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व है। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और 14 पद में हमने देखा, और वचन देहधारी हुआ। तो आज से 2020 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह देह धारण करके इस दुनिया में आए, और लेकिन उनका अस्तित्व उससे पूर्व है, अनादि काल से है। और अगर हम इसमें और आगे देखें तो 18 पद में क्या लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहला अध्याय 18 पद, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर का इकलौता बेटा है, और प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर को मानव जाति के बीच में प्रकट किया। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में यहाँ पर इस दुनिया में उतर आए और हमारे बीच में वो रहे। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व हम देखते हैं अनादि काल से है। और अगर हम इसमें और देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 3 पद में यदि हम देखें तो क्या लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर ने सब वस्तुओं की सृष्टि की, सारी चीज़ों को बनाया, और लिखा जो कुछ भी बना है उसमें हम भी शामिल हैं, दुनिया शामिल है, और जो चीज़ें हम देखते हैं ये सारी चीज़ें शामिल है। वो सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनी हैं। तो बनाने वाला कोई चीज़ जो हम देखते हैं उससे पहले है। तो सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के साथ हम देखते हैं कि वो सृष्टिकर्ता, वो हमारा सृष्टिकर्ता है। तो ये बात सिद्ध करता है कि प्रभु यीशु मसीह अनादि काल से हैं, और ये दुनिया जब से बनी है ना, उससे पहले से ही प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं उनका अस्तित्व है। अगर हम कुलूसियों की पत्री में देखें, कुलूसियों का पहला अध्याय और उसका 15 पद अगर हम देखें तो लिखा है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। तो प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर का प्रतिरूप है, प्रतिबिंब है। यदि हमने यीशु मसीह को, या लोगों ने यीशु मसीह को देखा तो उन्होंने पिता परमेश्वर को देखा। यीशु मसीह का एक चेला फिलिप्पुस, वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह आप मुझे पिता परमेश्वर को दिखाएं तो हमारे लिए बहुत है। तो प्रभु यीशु मसीह उसे उत्तर देते हैं कि फिलिप्पुस, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, उसने परमेश्वर को देखा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर का प्रतिरूप है। और 16 पद में क्या लिखा है
क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गईं। तो यहाँ पर एकदम साफ प्रकट है कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के साथ हमारे सृष्टिकर्ता हैं, और सृष्टिकर्ता आरंभ से ही अनादिकाल से हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व हम देखते हैं अनादि काल से है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इन सच्चाइयों के लिए कि हम आज ये जान पाए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे सृष्टिकर्ता हैं, और हम उनके द्वारा पिता परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, और जितनी चीज़ें बनी हैं, देखी या अनदेखी, ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाई गई हैं। और लिखा है यहाँ पर उसी के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारी खातिर, मानव जाति के लिए इस दुनिया में आज से 2020 वर्ष पूर्व आए कि हम उनके द्वारा उद्धार पाएँ, छुटकारा पाएँ। और आज हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह अनादिकाल से हम इस दुनिया में, और अनादिकाल से वो विद्यमान हैं, और हमारे सोचने और समझने से बढ़कर वे महान हैं। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, और इन सच्चाइयों के लिए जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें दी हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करें। धन्यवाद।